हेलो दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसआई का यूडिटेरिया का जो टेस्ट सीरीज आया है उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी। जैसा कि देख रहे हैं नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। गुप्त काल में हुआ। सी हो जाएगा। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा था। किस वेद में प्रेक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था और उसी से प्रभावित होकर उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, दीवान जो मुफ्त खराज है ये फिरोज शाह तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी होगा। ये वित्त विभाग है। दीवान खैरात जो है ये फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान अर्ज बलबन ये भी सही है। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ये भी सही है। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। तो ये 1562 में स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में कहा जाता था, क्योंकि अलीवर्दी खां जो था वो मुगलों को अलीवर्दी खां जो है मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन का प्रभावी रहा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रहा। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो झारखंड से है। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदे के भूखे रहने थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जालियांवाला बाग का जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट आया था 1920 में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। ये कर्ण प्रयाग कहलाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो काली मिट्टी में होती है। उसके बाद है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है। तो 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। नंदा देवी नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है। तो यह हिमाद्री का भाग है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है। तो 4 राज्य की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। 4 राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। उसके बाद देखेंगे कुराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। रूस में स्थित नहीं है। तो विनिपोग झील जी है ये कनाडा में स्थित है, ये रूस में स्थित नहीं है विनिपोग झील। उसके बाद हुआ दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है। तो पलाऊ जो है वह भू आवेष्टित देश नहीं है, जबकि अंडोरा, माल्डोवा और मलावी सब भू आवेष्टित देश है। भू आवेष्टित देश वो देश होते हैं जिनके कोई भी तट जो है समुद्र से लगा हुआ नहीं होता है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। पंबा सिंचाई परियोजना यह केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादित होता है बिहार के। रेखा समिति का संबंध किससे है। रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था। तो भारत सरकार की जो परियोजना भारतमाला परियोजना है यह 2017 में शुरू किया गया था। बाकी सब परियोजना जो है 2015 में शुरू की गई। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक रहा। इसमें उद्योग को जोड़ दिया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह तृतीय क्षेत्र में आएगा।
बीमा, शिक्षा सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसको क्या बोलेंगे? उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, जब उससे वसूल करेगा। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं। भारतीय मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है, तो समानता का अधिकार जो है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजकर अधिकार प्रदान की गया है? यह हो गया 44वां संविधान संशोधन में। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत हुआ था? यह जून 2005 में हुआ था। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव करता है। कौन सा कथन सही है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करने के लिए शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो यह दोनों कथन सही है, बी नंबर हो जाएगा, परंतु बी ए का सही स्पष्टीकरण। 39 नंबर, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 1949 में मिला। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या होता है? प्रभाव जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, यही होता है ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होना। निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो होता है वो डेल्टा प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है, इससे हो जाएगा सुंदरबन हो जाएगा इसका आंसर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो नेचर को क्योर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी विसर्जन, गार्डनर, द कोर्ट डांसर सब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1937 में पहली बार नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन का मुख्यालय। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 था। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? रत्नागिरी मठ जो है उड़ीसा में है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल है ये, CH3COOH। दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल जो होता है, दुर्बल अम्ल होता है मतलब कि जो जल में आसानी से घुल जाए, जितना जल्दी जल में घूमेगा, जितना अच्छा से घूमेगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा। जो नहीं घुल पाएगा वो दुर्बल अम्ल होगा। और चूँकि कार्बनिक यौगिक ये सब है तो कार्बन जल में घुलता नहीं है, इसलिए दुर्बल अम्ल होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम हो जाएगा। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट और पिंचवलेट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है। पोटेशियम का कार्नेलाइट होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन का है, सही है। गोल्ड और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथाज कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, तीनों सही है। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा, उसमें मिश्रित विलेय की मात्रा के अनुपात को बिलियन की सांद्रता कहते हैं।
निम्नलिखित में किसे लकड़ी के लिए अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को जाना जाता है, मिथेनॉल भी इसको बोलेंगे। पौधे में मूल और जड़ द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? यह परासरण के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा लवक फूल तथा बीजों के रंग को प्रदान करता है? तो ये होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह फूल तथा बीज का रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्ता में पाया जाता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसका जड़ में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिकाएँ जो है फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम का 4 भाग होता है, फ्लोएम, चलनी नलिकाएँ, बाष्प तंतु और सहकोशिकाएँ। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किसमें होता है? तो ये कीनोडर्मेटा में होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट करता है रक्त का थक्का बनने में मदद। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग संक्रमण रोग का उदाहरण है? तो मलेरिया हो जाएगा संक्रमण रोग का उदाहरण। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है, सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधा को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो ऑक्सीन है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। फोटोन कण का खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित रहता है? तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। तरंगदैर्घ्य और चार्ज दोनों बदल जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन और कैडमियम का प्रयोग होता है। दिए गए विकल्प में कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो बल और त्वरण सदिश राशि है, कार्य ऊर्जा सब अदिश राशि है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्व धरोहर उत्सव का आयोजन हुआ है? यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हुआ है। वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है व्यास सम्मान पागलखाना उपन्यास के लिए। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का कहाँ स्थापित किया गया है? परम शक्ति जो है एक खड़गपुर में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत का 126वां रैंक प्राप्त हुआ है, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर, ये भी सही है। इसका मतलब इसका तीनों हो जाएगा आंसर, तीनों कथन इसका सत्य है। तो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 किया है? साइक्लोन 1 या मिस्र के साथ में हुआ है। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये इंदौर में हुआ है, सबसे स्वच्छ शहर। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये स्पेन में हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बिहार का जो अंतिम स्थान दिया है ये कथन असत्य है। बिहार का स्थान अंतिम से तृतीय स्थान पर है। चालू वर्ष 2023 में निम्नलिखित में किस रूप में मनाया गया है? मोटे अनाज के रूप में मनाया गया है 2023। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है, बी नंबर। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये भी सही है। अर्जेंटीना ये दूसरी बार खिताब जीता है, नहीं ये तीसरी बार जीता है, ये गलत है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति ने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किए थे KM जोसेफ ने। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे
नियुक्त किया गया था? क्रिस हॉपकिंस को नियुक्त किया, न्यूजीलैंड के। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये डेविड एलन चेपरफील्ड ने जीता है, बी नंबर। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? त्रिशूरपुरम उत्सव तमिलनाडु, खराची उत्सव मणिपुर, तिरंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश। सी नंबर जो है ये सही सुमेलित है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक रखा था और WHO के अनुसार ये 2030 तक है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये देवाशीष पांडा है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 का विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से। उसके बाद आ गया 49 नंबर क्वेश्चन। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा, बी नंबर। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है? प्राथमिक घाटा जो है 706,845 करोड़ है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश कौन कौन है? तो ये है मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया और ये हो जाएगा सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। दो संख्याओं का अनुपात तो मैथमेटिक्स है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रत्येक दिन हम इसी प्रकार के सेट को लाएंगे। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। धन्यवाद।